नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का बहुत अधिक महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को सभी संप्रदायों और दर्शनों द्वारा स्वीकार किया गया है। दरअसल योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और ताकत तो देता ही है, साथ ही साथ यह इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। योग का अर्थ ही है जुड़ना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव के कारण दुनिया भर में लाखों लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन जैसी बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। तो आइए देखते हैं योग और इससे संबंधित प्रक्रिया के विषय में आप कितना जानते हैं। तो आज के क्विज शो का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। योग किस भाषा का शब्द है? योग किस भाषा का शब्द है? जी हां, संस्कृत भाषा सही जवाब है। योग शब्द है संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भगवान शिव। जी हां, योगी संस्कृति में भगवान शिव को भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदि योगी के रूप में मानते हैं। भगवान शिव को योग का जनक या योग का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? बिल्कुल सही जवाब, ऋग्वेद में योग का वर्णन किया गया है। अगला और चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। पश्चिमी दुनिया में पहली बार विश्व धर्म संसद शिकागो में योग के बारे में किसने संबोधित किया था? बिल्कुल सही जवाब, स्वामी विवेकानंद जी ने। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से पुनः परिचय कराया, जब 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। अगला और पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था? बिल्कुल सही जवाब, 27 सितंबर 2014 को। योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? जी हां, सही जवाब, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला और सातवां प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? जी हां, 21 जून 2015 को पहली बार संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। अगला और आठवां प्रश्न आप सभी के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या था? सही जवाब, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। वर्ष 2020 से ही पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु योग को सर्वोत्तम माना गया, किंतु इस महामारी के कारण इस दिवस को घर पर ही रहकर मनाया गया था। अगला और नवा प्रश्न आप सभी के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? सही जवाब, 2021 का थीम है योग के साथ रहे, घर पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां उत्सव भारत के साथ साथ अधिकांश देशों में 21 जून 2021 दिन सोमवार को नई थीम योग के साथ रहे, घर पर रहे के साथ मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, आयुष मंत्रालय द्वारा।
अगला और 11वां प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। सुदर्शन क्रिया जो एक लय में सांस लेने की प्रक्रिया है, इस योग प्रक्रिया का ज्ञान किसने कराया? बहुत सही जवाब, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी ने। सुदर्शन क्रिया को जनमानस तक पहुंचाने का सर्वप्रथम कार्यक्रम 1982 में सिमोगा नामक स्थान पर किया गया, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी ने स्वयं यह क्रिया सिखाई। सुदर्शन क्रिया तनाव और अवसाद से आराम दिलाने में काफी असरदार है। अगला और इस क्विज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। पूरी दुनिया को कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योग प्रक्रिया को सहज रूप से किसने परिचित कराया? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, स्वामी रामदेव बाबा जी ने। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में कपालभाति और अनुलोम विलोम को बहुत अधिक प्रचलित कराया। भारत में आज जो घर घर योग की चर्चा है, उसमें उनका बहुत अधिक योगदान है। उन्होंने टीवी एवं विशाल योग शिविर के माध्यम से योग को घर घर तक पहुंचाया। तो मित्रों, इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर जानने और समझने के बाद आपने योग के प्रति अपने ज्ञान में काफी इजाफा किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आपको योग और योग से जुड़ी कोई नई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा क्विज शो के द्वारा नई नई ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल सुमन राय के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दें, ताकि मैं और आप साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें तथा योग के द्वारा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोग मुक्त रहें और खुश रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।